चलो यहाँ पर देखा जाए, इसके पहले वाले हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, तब हम पढ़ना अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का दोनों मिला के आता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन इस तरह देता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो दो उपयोग बताना होता है। बात समझा नु? तो यहाँ पर हम पहले एक एक करके सबका उपयोग देख लेते हैं, उसके बाद एक एक में क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग हमें बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर दिया जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखे तो हम यहाँ पर अपना हल्का ऐसे बना के लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, या अवतल दर्पण के उपयोग इस प्रकार है, ऐसे कह सकते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी कि दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में किया जाता है। जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। जैसे कि मान लेते हैं सैलून में देखते हैं जो उसमें दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण रहता है। बात समझा ना? क्यों? क्योंकि वो जो उसमें वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब क्या करता है, तो बड़ा बनाने की उसके गुण होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। तो जिसके कारण क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। बात समझ आ रहा है? तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। बात समझ आया? दूसरा पॉइंट देख लो, कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, ठीक है, तथा सर्च लाइट में किया जाता है। टॉर्च सब कोई देखा ही होगा लोग, ठीक है। वाहन का जो हेडलाइट होता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, उसके हेडलाइट में जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। बात समझ रहे हो? और जैसे कह रहा सर्च लाइट, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे ना रहता है जो मुड़िया बांध के घूमता है, लो टॉर्च लगा रहता है उसमें, ठीक है। तो उसमें भी जो टॉर्च है, उसमें भी जो बत्ती लगा रहता है, जो आगे दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। फिल्म वगैरह में देखा होगा, मुड़िया बांध लेता है, ऐसे घूमता है ना, तो कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च सब कोई घर पे उपयोग करता ही होगा लोग, ठीक है। तो उसमें भी कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण। वाहनों का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। जो सर्च लाइट होता है उसमें भी कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण रहता है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में देखा जाता है, गाला हो गया, अंदर वाली बात है, ठीक है, जैसे दांत हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, अगर इसके जांच कराया जाता है तो उसमें जो डॉक्टर जो जिस दर्पण का उपयोग करता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। यानी कि अवतल दर्पण के सहारे वो क्या करता है? हमारे नाक, आंख, गला इत्यादि की जांच करता है। ये क्लियर हुआ? उसके बाद अगला पॉइंट दिया है कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। सौर भट्टी समझ में आता है? जैसे कि मान सोलर, समझ आ रहा है ना, जिसे सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करता है कौन? अवतल दर्पण करता है, और उसी में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। किसमें? सौर भट्टियों में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल कर आता है। ऐसे पूछ देता है पहले का क्वेश्चन कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अच्छा है ना, चाहे ऐसे पूछ देगा निम्न में से किस दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है, तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, या ऐसे भी पूछ देता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। बात समझे नु? तो ये अगर पॉइंट क्लियर है तो इससे ऑब्जेक्टिव भी हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें हमको पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है। तो उसको हम ज्यादा नहीं विस्तार से लेकर चलेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी। और जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। बात समझे ना? ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो एक और भी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाएगा कि कौन ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी? कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है। यानी कि अवतल दर्पण में दोनों गुण होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण क्या केवल आभासी प्रतिबिंब ही बना सकता है। बात समझ रहे ना? अब चलो इसका उपयोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे देख लेगा, ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। बात समझे?
ये तो हमारा उपयोग हुआ कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। वाहन बोले तो क्या, स्कूटर, मोटर कार, चाहे बस, कोई भी गाड़ी हो गया उसको वाहन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी में क्या कहता है, साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, ये क्वेश्चन है अलग वाला, उपयोग यही दो है, ये और ये, बात समझे ना। ये थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम बता देना है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर हम क्या बताएंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है, क्योंकि वे किसी भी वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। और वो क्या कर रहा है, प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा होता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा होता है। जब सीधा होगा तो आभासी भी होगा ना। तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है और उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है कि जो देखने का क्षमता होता है वो क्या होता है, काफी विस्तृत होता है। बात समझे ना, यानी उसका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, विस्तृत होता है। यानी कि दूर के वस्तुओं को भी क्या कर सकता है, छोटा छोटा करके उसमें दिखा सकता है। अगर बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा तो मान लेते हैं 2-4 गाड़ी आगे बस उसी का बनेगा और पीछे वाला नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर वहीं को हम अवतल दर्पण का लगा दे तो उसमें बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो कहीं 2 वस्तु दिखाई दे, पीछे वाला पूरा क्लियर नहीं दिखा पाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों या वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के आईने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, छोटा बनाता है और उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, काफी विस्तृत होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बात समझ में आया। अब अगला पॉइंट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है। जो गली में लाइट ऐसे लगा रहता है ना, तो उसमें जो कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। बात समझ आया ना। चलो ठीक है, चलो इसके बाद हमें देखना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी अगर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक से पढ़ा होगा उसका मतलब क्लियर होगा लगभग, मान के चलो। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं, एक हम फिगर ले लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेकिन नहीं पढ़ा लो। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, इसको वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु है ना। ये हम जानते हैं कि अगर मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा, अब बाएं की तरफ जाएंगे यानी कि ऋणात्मक। फिर अगर देखें ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो लेकिन इसमें हमें 2 बात जो है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, चिन्ह परिपाटी से संबंधित है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में सब कोई जानता है। चलो ठीक है, जानता है। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f दोनों क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो माइनस। बात समझ रहे हो, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अब इसका एकदम सेम उल्टा है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। बात समझ रहे हो, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होता है दोनों क्या होता है, धनात्मक होता है। बात समझ में आया। तो इससे हम सब ये हमको सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सब इसका हमें मतलब यूज मिलेगा। बात समझ रहे ना। तो जैसे कि मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन इस तरह भी दिया जा सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग दे देगा, जैसे कि किसी भी दर्पण का ऐसा दे देगा प्रतिबिंब, चाहे वैल्यू दे देगा, उसका फोकस दूरी दे देगा, पूछ देगा ये कौन सा दर्पण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह आ जाता है एग्जाम में। जैसे कि मान लो कह दिया जाए कि एक गोलीय दर्पण है, तो एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -20 सेमी दिया गया है। बात समझ रहे ना। कहते एक दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना है, -20 सेमी। तो ये बताना है कौन सा दर्पण है। तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। इसका जो फोकस दूरी दिया है वो क्या दिया है, माइनस में दिया है। अंक पर नहीं जाना है, चिन्ह पर जाना है। माइनस है कि प्लस, माइनस होगा तो अवतल दर्पण, प्लस होगा उत्तल दर्पण। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह दिया जाए कि एक गोलीय दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना दिया गया है, +10 सेमी दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 सेमी। तो ये बताना है कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। बात समझ में आया। तो चलो आज के लिए इतना ही।